वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आपके सामने आज 11वीं वर्ग की जो इंग्लिश कोर बुक है हॉर्नबिल, उसके जो प्रथम अध्याय है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके लेखक खुशवंत सिंह हैं, उसके MCQ या ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? मतलब एक औरत का छाया चित्र के लेखक कौन है या एक औरत के छाया चित्र के कथाकार कौन है? तो इसके जो कथाकार हैं खुशवंत सिंह हैं, क्योंकि खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का चित्रण किया है। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा खुशवंत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर। दादी माँ बूढ़ी हो चुकी थी तथा उनके लिए झुर्रियाँ थी। तो दादी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी कितने समय से थी? तो उनके चेहरे पर 20 वर्षों से झुर्रियाँ थी। इसका उत्तर 20 ईयर्स हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, द ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द। दादाजी का छाया चित्र या दादाजी की तस्वीर जो है कहाँ टंगी हुई थी या किस चीज़ पे टंगी हुई थी, किसके ऊपर टंगी हुई थी? तो दादाजी की जो चित्र थी या तस्वीर थी के ऊपर टंगी हुई थी मेंटल पीस। इसका उत्तर जो हो जाएगा मेंटल पीस। अगला जो प्रश्न है हमारा, एज पर द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट ही लुक्ड एट द एज ऑफ। दादाजी चित्र के अनुसार कितने वर्ष या कितने आयु के दिखते थे? तो दादाजी के चित्र को देखने के बाद वो लगभग कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 100 ईयर्स। वाट डिड द नरेटर ट्रीट लाइक द फेबल्स एंड द प्रॉफिट्स हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हिम। तो कहानीकार या कथाकार ने दादी माँ ने कहानीकार या कथाकार की दंत कथाओं की तरह व्यवहार किया था। तो किनकी कथाओं का दादी माँ ने लेखक व्हाट डिड द नरेटर ट्रीट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हिम। उसकी दादी माँ किन दंत कथाओं को या भविष्यवक्ताओं की दंत कथाओं को व्यवहार करती थी, किन चीज़ों के बारे में बताती थी? तो वो बताती थी कि वो जब वो छोटी थी, जब वो छोटी सी बच्ची थी, तो वो क्या है, खेलती थी या खेला करती थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। शी यूज्ड टू प्ले गेम्स एज ए चाइल्ड। जब वो बच्ची थी तो वो खेल खेला करती थी। अगला जो प्रश्न है, हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। कौन हमेशा छोटी और मोटी थी और मुड़ी हुई थी? तो दादी माँ की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो कमर से झुक चुकी थी और पतली थी और मोटी दिखती थी। तो यहाँ पर जो उत्तर जो हो जाएगा दादी माँ का द ग्रैंड मदर ही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, हु वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेनेरिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कौन पहाड़ों में सर्दियों के मौसम जैसा था जो श्वेत शुद्ध निर्मलता और शांति देता था? तो लेखक को कौन पहाड़ों में सर्दियों के मौसम जैसा लगता था और श्वेत शुद्ध निर्मलता और शांति के जैसा लगता था, उनको संतुष्टि देता था? तो लेखक के लिए उसकी दादी माँ ही ये सब कुछ थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, द ग्रैंड मदर एंड द नरेटर। दादी माँ और कथाकार या लेखक थे। तो लेखक और दादी माँ एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इसमें जो हो जाएगा वे आर गुड फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छे दोस्त थे। अगला जो प्रश्न है 9वां,
द ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स। दादी माँ जब सुबह में जब प्रार्थना करती थी या प्रवचन करती थी, मंत्रों का उच्चारण करती थी, तो किस प्रकार करती थी? तो वो अपने मंत्रों का उच्चारण जो है इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब गाने के जैसा वो गाती थी। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, गाने के जैसा वो लगभग गुनगुनाते रहती थी मंत्रों को। अगला जो प्रश्न हमारा है, द नरेटर्स ग्रैंड मदर कैरेड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द। तो कथाकार या कहानीकार की जो दादी माँ जो थी अपने साथ कई बासी रोटी को लेके जाती थी। तो कथाकार या कहानीकार की जो दादी थी अपने साथ कई बासी रोटी को लेकर जाती थी गांव के जो कुत्ते हैं उसके लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को देने के लिए। अगला जो प्रश्न है, द नरेटर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू हिज स्कूल बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द। तो लेखक की दादी माँ हमेशा उसके साथ ही स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो है मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो मंदिर से जुड़ा हुआ था, स्कूल के बगल में मंदिर था। दादी माँ मंदिर में जा कर के जो हॉली स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करती थी और लेखक जो है जो पुजारी थे उससे वो क्या वर्णमाला वगैरह की पढ़ाई करता था। तो इसका उत्तर ये टेम्पल हो गया। अगला जो प्रश्न है, इन द सिटी, शहर में हु शेयर द नरेटर्स रूम। तो शहर में लेखक के साथ कमरे में कौन रहता था? तो शहर में लेखक के साथ कमरे में उसकी दादी माँ रहती थी। इसका जो उत्तर जो हो जाएगा ग्रैंड मदर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, द नरेटर यूज्ड टू गो टू हिज इंग्लिश स्कूल। लेखक अपने इंग्लिश स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करता था। तो यह लेखक जो है इंग्लिश स्कूल जो जाता था तो किस तरह जाता था? बाईसाइकिल से जाता था, मोटरसाइकिल से जाता था, कार से या मोटर बस से? तो लेखक मोटर बस से स्कूल जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अगला जो प्रश्न है हमारा, इन द सिटी, शहर में द ग्रैंड मदर यूज टू फीड। शहर में दादी माँ यूज टू फीड किसको खिलाती थी? तो शहर में जाने पर दादी माँ गौरैया को खिलाती थी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा स्पैरो। द ग्रैंड मदर फेल्ट डिस्ट्रेस्ड विथ द नरेटर्स इंग्लिश स्कूल बिकॉज। दादी माँ लेखक का जो इंग्लिश स्कूल है उसके बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा हताश हो जाती थी, बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी क्योंकि इंग्लिश स्कूल में देयर वाज नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। क्योंकि इंग्लिश स्कूल में ईश्वर के बारे में या धार्मिक किताबों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए उसकी दादी माँ जो है इस बात से क्षुब्ध रहती थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, व्हेन द नरेटर अनाउंस्ड दैट देयर वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स इन हिज स्कूल हिज ग्रैंड मदर बिकेम। जब लेखक ने घोषणा की कि वह उसे स्कूल में अब संगीत सिखाया जाएगा तो उसकी दादी माँ को कैसा अनुभव हुआ, उसको कैसा लगा? तो उसकी दादी माँ जब ये सुनती है तो उसकी दादी माँ बहुत क्षुब्ध हो जाती है, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षुब्ध और व्याकुल हो जाती है। अगला जो प्रश्न है हमारा और चलते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर वाज द मोनोपोली ऑफ हैरियट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉर्म। दादी माँ के अनुसार जो क्या गरीबों का ही केवल एक गरीब भिखारियों का एकाधिकार था, स्वामित्व के लिए जगह नहीं थी। तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर में मंदिरों में देवदासी प्रथा हुआ करती थी जिसमें उनसे गाने गवाने का काम कराया जाता था, नाचने गाने का। तो वहाँ संगीत बजता था और नाच गाना चलता था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा म्यूज़िक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है,
When the narrator went to university, the common link of friendship with his grandmother was। जब लेखक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय चला गया तो उनके बीच जो मित्रता का जो कॉमन लिंक था वो क्या हुआ। तो उनका जो बीच जो कॉमन लिंक था मित्रता का वो क्या है, वो स्नैप्ड हो गया, उस बीच में रुक गया। तो इसका जो उत्तर हो जाए उसमें बाधित हो गया या रुक गया, तो स्नैप हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा, फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट हु सेट बाय द व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग द प्रेयर्स। कौन सुबह से शाम तक चरखे पर बैठ करके सूते काटती रहती थी और मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी। तो लेखक की जो दादी थी, जो पुरानी परंपरा की थी, पुरानी विचारधारा की थी, उसे वह ईश्वरवादी थी। वो दिन रात ईश्वर की आराधना करती रहती थी, मंत्रों का उच्चारण करती रहती थी। तो इसका जो उत्तर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रैंड मदर। अगला जो प्रश्न है हमारा, व्हाई डिड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द लिटिल स्क्रम्स ऑफ द ब्रीड्स थ्रोन बाय द नरेटर्स मदर। दादी जब इसका जो क्यों हजारों गौरैया ने कथावाचक की माँ द्वारा फेंके गए ब्रेड के टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब लेखक की दादी माँ मर जाती है तो उसकी दादी माँ, उसकी जो माँ होती है, उन गौरैयों को ब्रेड के टुकड़े तोड़ कर देती है, लेकिन गौरैयों ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको पता चल गया था कि उसकी दादी माँ जो खिलाने वाली थी रोज़, उनकी मृत्यु हो गई है। अगला जो प्रश्न हमारा है, when the dead body of the grandmother was carried off the sparrows। जब दादी माँ के शव को उठाया गया, मृत शरीर को या शव को उठाया गया, तो जो गौरैया थी क्या कर रही थी। तो जो दादी माँ के जो शव को उठाया गया तो गौरैया या जो पक्षी थी वो शव के ऊपर उड़ रही थी। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा, दे फ्लीव साइलेंटली, मतलब वे सारी पक्षियाँ जो थे वो चहचहाना भी बंद कर दिए थे, उसके शव के ऊपर शांति से उड़ते जा रहे थे। अंतिम जो हमारा प्रश्न है, द वर्ड हार्लोट्स मीन्स नियरली सेम एज। कौन सा शब्द है जो हार्लोट के समकक्ष है या उसके जैसा है। प्रोफेट, प्रोफेट का अर्थ होता है पैगंबर। होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ाना या फालतू। प्रोस्टिट्यूट्स मतलब वेश्या। फ्रीवोलस मतलब होता है तुच्छ। तो हार्लोट से जो शब्द है उसका जो इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मीनिंग अगर देखा जाए तो वो प्रोस्टिट्यूट्स होता है। प्रोस्टिट्यूट्स मतलब वेश्या। प्रोस्टिट्यूट वो होती है जो शहरों में या गाँवों में, जिसको कोठे वालियाँ कहा जाता है, जिस्म की धंधा करती हैं। तो आज मैंने आपके सामने 11वीं क्लास की जो हॉर्नबिल है चैप्टर, जो हॉर्नबिल बुक की जो पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसके बारे में बताया। आगे और भी वीडियो आएंगे आने वाले चैप्टरों से, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पहुंचती रहे। धन्यवाद।